बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सेट ऑफ एग्जाम्स वेयर एग्जाम्स आर स्टेटमेंट विच आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू। यानी एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी जो है ये एग्जाम्स के ऊपर बेस करती है। अब एग्ज़ाम को हमने समझना है कि एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम्स जो हैं ये कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हमारा ये नज़रिया है कि वो बिल्कुल ट्रू हैं। अगर आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा परफॉर्म करें तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको n पॉसिबल रिजल्ट्स देता है। उन n पॉसिबल रिजल्ट्स को हम आउटकम भी कहते हैं, हम उनको सैम्पल पॉइंट भी कहते हैं। अब वो जो सैम्पल पॉइंट्स हमने लिए E1, E2 अप टू सॉन En, हर सैम्पल पॉइंट को हम एक रियल नंबर असाइन कर देते हैं जिसे हम उस सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने इन सैम्पल पॉइंट्स को असाइन की हैं, ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं मुतल्लिका एग्ज़ाम्स को सेटिस्फाई करती हैं। यानी वो एग्ज़ाम जो रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई करेंगी। अब उनमें देखें जो पहला रूल है वो ये है कि तमाम जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव से मुराद ये कि वो या ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बढ़ेगी। फिर दूसरा हमारे पास एग्ज़ाम है कि उनकी जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, यानी श्योर इवेंट से मुराद ये सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है और जो 5 है ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने नहीं आना, जिसका वजूद नामुमकिन है, जो अनसर्टन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और ऐसी स्टेटमेंट जो बरहक है, जिसने आना ही आना है, जो सर्टन है, उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। अब बाकी जितनी भी आउटकम्स हैं वो सारी की सारी 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी रखती हैं, यानी उन तमाम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। यहाँ पर एक बात जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जितने भी सैम्पल पॉइंट आप बनाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के परफॉर्मेंस के नतीजे में, वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी उनके अंदर आपस में कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है। EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, यानी अगर I और J बराबर नहीं है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3, ये 3 है, ये 4 है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। ये 5 खाली सेट आ रहा है और ये इंडिकेटर है कि तमाम आउटकम जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब ये चौथा एग्ज़ाम जो है वो ये है कि अगर आप तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम अप कर लें तो ये 1 के इक्वल है, यानी इनका जो टोटल आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी यूनिटी। हम 2 एग्जांपल्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखें 2 एग्जांपल ये हैं कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर की प्राइस पे रिसर्च कर रहे हैं तो अब होगा क्या कि उस कंपनी का शेयर जो है उसकी कीमत या बढ़ेगी या कम होगी या फिक्स रहेगी। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, चौथी पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करती। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कीमत ने या बढ़ना है या कम होना है या फिक्स रहना है। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। दूसरी बात देखें कि अगर कोई एक्सीडेंट आप ऑब्ज़र्व करते हो तो ये हो सकता है उस एक्सीडेंट के नतीजे में कोई इंजरी ना आए, किसी को भी कोई इंजरी ना आए, ये एक आउटकम बन गया। माइनर इंजरीज आ जाएं, ये दूसरा आउटकम बन गया। डीप इंजरीज आ जाएं, ये तीसरा आउटकम बन गया। एंड सो ऑन, डेथ वाक़ हो जाए, ये लास्ट वन आपके पास आउटकम बन गया। अब ये जो आउटकम्स बने हैं किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, ये सारे आउटकम जो हैं इनको हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करते हैं। वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो चारों एग्ज़ाम्स को जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो उनको सेटिस्फाई करेंगी तो वहाँ एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज़ एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी वहाँ होल्ड नहीं करेगी।
मैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए ये 5 मुख्तलिफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी की है, तो उनके ऊपर हम देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है एक्सियोमेटिक कि नहीं करती। नंबर 1 है कि सिक्के का एक्सपेरिमेंट है। आपने एक सिक्का टॉस किया। सिक्का जब हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर ये हेड आता है या टेल आता है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये मैंने E1 इवेंट ले लिया। E2 इवेंट मैंने ले लिया कि उसके ऊपर टेल आता है, ये भी 1/2 है। अब आगे E3, E4, E5, E6 ये कुछ और इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी वहाँ प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं कर रही। तो अब ये देखें कि ये जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ आपने साइन की हैं हेड और टेल को, तो ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं, एक बात। दूसरी ये कि दोनों जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। दूसरा एग्ज़ाम भी पूरा हो गया। तीसरी बात ये कि इन दोनों को अगर आप सम अप करें तो ये 1 भी आ जाता है, यानी वो जो एग्ज़ाम्स हैं जिन जो शराइत हैं उनको ये पूरा कर रहा है। मज़ीद देखें कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। सिक्का के ऊपर या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंडीशन या एग्ज़ाम जो उसे भी पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या है कि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रही है। इसी तरह ये लूडो के दाने का एक्सपेरिमेंट है दूसरा। लूडो के दाने पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 6, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव है, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है, एक बात। दूसरी बात ये कि सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, ये भी ट्रू होगी। तीसरी बात कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, क्योंकि लूडो के दाने को जब रोल करेंगे तो एक ही फेस नीचे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से। ऐसा नहीं होगा कि लूडो का दाना रोल हुआ तो आपको 2 फेस नज़र आ जाए। तीसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है। अब चौथी कंडीशन क्या है कि तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करें तो 1 आए। तो बेटा आप इनको प्लस करके देखें, ये 1 भी आ रहा है, तो यहाँ भी फिर एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रही है। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आ जाए। ये भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे में ये रिजल्ट्स जो मिले हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे नॉन नेगेटिव हैं, 0 से बड़ी हैं, एक बात होगी। दूसरी, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं 0 और 1 के दरमियान है, ये भी बात क्लियर होगी। फिर इनके अंदर देखें कि जब हम इनको सम अप करते हैं तो सम अप करने की सूरत में ना इनका आंसर 1 नहीं आ रहा, तो 1 से ये बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये 4 और 6 10, 10, 5, 15, 15 और ये 6 मिलके 21, ये 21/10 आ रहा है, तो ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फिर वो जो एग्ज़ाम्स थे वो पूरे नहीं हुए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं की। इसमें देखें चौथे एक्सपेरिमेंट में ये एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, तो इसी से ही हम इसको गैस कर सकते हैं कि यहाँ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ मेंशन हुई है माइनस, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं होती, ये भी होल्ड नहीं कर रहा है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। 5वें एक्सपेरिमेंट में देखें, ये श्योर इवेंट है कोई, यानी 7/7 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0, 0 हैं, तो ये 0 से बड़ी हैं तमाम प्रोबेबिलिटी, 0 या 0 से बड़ी। पहला एग्ज़ाम पूरा हो गया। दूसरा एग्ज़ाम था कि तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होंगी, तो वो भी ट्रू हो गया। और तीसरा एग्ज़ाम था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, कोई इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्लियर है। फिर ये कि तमाम को प्लस करके देखें 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रही है। तो जहाँ पर बेसिक एग्ज़ाम्स जो हमने बनाए हैं 4, अगर कोई एक्सपेरिमेंट अपने रिजल्ट से उसको फुलफ़िल कर रहा है वो चारों एग्ज़ाम्स को, तो फिर वहाँ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रही है। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करती। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिए कि इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।